नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एस्ट्रोपीडिया के इस चैनल में, जहाँ पर आपको दी जाती है एस्ट्रोलॉजी, टैरो, साइकिक रीडिंग और वास्तु से रिलेटेड बहुत छोटी छोटी टिप्स जो आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाने में सहायक हो। हाय, दिस इज डॉक्टर दिव्या श्रीवास्तव, एन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, रेकी हीलर, साउंड हीलर एंड टैरो एंड साइकिक रीडर एंड ट्विन फ्लेम कोच, मेडिटेशन कोच। आज लेके आई हूँ एक नई रीडिंग आपके लिए। ऑलरेडी मैं न्यूमरोलॉजी रीडिंग बना चुकी हूँ ओवरऑल इस 2022 के लिए, और अब मैं 2022 में आपकी एक कलेक्टिव रीडिंग बना रही हूँ कि हाउ विल बी योर लाइफ आफ्टर सेपरेशन। तो ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। जो रेजोनेट है वो लीजिएगा, जो रेजोनेट नहीं हो वो मत लीजिएगा। दूसरा, इसको एक जनरल प्रेडिक्शन की तरह लीजिएगा, इसके बेस पे कोई डिसीजन मत लीजिएगा। अगर आपको डिसीजन लेते हैं तो आपकी अपनी जिम्मेदारी होगी। थैंक यू। तो चलिए अब शुरू करते हैं ये रीडिंग। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। जो लोग सेपरेशन ले चुके हैं, ऑलरेडी हो चुके हैं सेपरेट, या जिनका डिवोर्स हो रहा है या हो चुका है, उनकी अब आफ्टर सेपरेशन, आफ्टर डिवोर्स किस तरह की लाइफ होगी। क्योंकि ज़्यादातर ऐसी सिचुएशन में आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। ये एक फेज होता है डिप्रेशन का, लेकिन एक्चुअली ओवरऑल 2022 आफ्टर सेपरेशन और डिवोर्स आपका कैसा होगा। यूनिवर्स प्लीज गिव मी द कार्ड्स। पहली बात तो ये कि आपको मुझे जो एनर्जी मिल रही है इस टाइम वो ये कि इस टाइम आपको हो सकता है बहुत स्टबर्न महसूस करें। आई होप को कार्ड दिख रहे होंगे। द वर्ल्ड, 3 ऑफ वांड्स, ये भी कार्ड निकल के आए हैं। सॉरी, पहले मैं इनको लगा दूं। मैं कार्ड निकालूं सारे, फिर उसके बाद मैं आपको प्रेडिक्शन बताती हूँ। आपको अगर कार्ड नहीं दिख रहे हैं तो मैं इन कार्ड को सेटल कर दूं। So this video will be both in English and Hindi mix. तो सबसे पहले तो ये देखा जाएगा, डिवोर्स के बाद आपकी लाइफ बहुत टर्न अराउंड सेपरेशन के बाद जैसे हो जाती है। इट्स ऑब्वियस कि हम जिससे उम्मीद करते हैं वो बहुत ज़्यादा हमें अगर बिट्रे कर जाता है तो हमारे लिए मुश्किल होता है, धोखा दे जाता है तो मुश्किल होता है। इट इज़ ऑब्वियस दैट इफ समबडी इज बिट्रे यू देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कम अप एंड यू बैलेंस योर लाइफ अगेन एंड देन यू रीस्टार्ट द लाइफ। सो बट इट विल स्टार्ट हाउएवर, it has to it has to start again once again and आप लोग एक नई शुरुआत की उम्मीद में हैं। आप एक प्रतीक्षा में भी रहेंगे कि शायद कहीं कोई बात बन जाए, चाहे कुछ हो जाए। एक अभी तक वो पूरा तरह से वो एनर्जेटिकली आप टूटे नहीं होंगे, लेकिन हाँ, अब आपकी उम्मीद कम होती जा रही है। इस वजह से आप एंजाइटी में भी होंगे, शायद आप रात को ठीक से सो नहीं पा रहे हो, आपको माइग्रेन भी हो रहा हो। यू माइट फील बिट full of anxiety and you won't be able to sleep properly in the night because you are hoping still that yes, still something is there, might be the person will come back। और आपका दिल होगा कि आप इन सब चीज़ों से दूर कहीं भाग जाएं। यू विल फील दैट यू शुड लीव एवरीथिंग, यू शुड गो अवे एंड यू शुड रीस्टार्ट योर लाइफ, और यू वांट टू फाइंड अ न्यू लव इन योर लाइफ। हो सकता है कि आप चाहें कि आपकी लाइफ में एक नई बिगनिंग हो, कोई नया लव आए, और आप किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की तरह बिहेव करेंगे। हर चीज़ को तोल परख के आप सोच समझ के आगे बढ़ना चाहेंगे। यू विल फील दैट somebody should come in your life, somebody should give you the proper love, और you might feel that the person should come back, वही व्यक्ति दोबारा आके हमें वैसा ही प्यार दे। और दिस टाइम you will excuse me, you will feel that you should go with the clarity
इस टाइम आप सोचेंगे कि यदि वो व्यक्ति वापस आ जाता है जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं, तो अब हम क्लैरिटी के साथ उसके साथ आगे बढ़ेंगे। कोई इफ़ एंड बट, कोई गलत बात नहीं, कोई टू ऑफ सोर्ड वाली एनर्जी नहीं रहेगी, कोई भी कि मैं इसको चुनूँ कि उसको चुनूँ, ऐसा नहीं होगा। हम जिसके साथ जाना चाहते हैं उसी के साथ जाएंगे। और इसके अलावा इस टाइम आप उन नॉस्टैल्जिक से फील कर रहे होंगे, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा पुरानी यादों में भी बिखरे होंगे, थोड़ा सा you will feel nostalgic, and you will remembering the good romantic gestures and moments of your past। तो ये भी हो सकता है। उसके अलावा आप थोड़ा सा सस्पिशियस भी होंगे कि जो हमें छोड़ के चला गया सडनली, वो आखिर क्यों गया है, क्या वजह है, उसने कुछ क्लैरिटी दी या नहीं, या माइट भी आपको पता हो कि वो दूसरी किसी थर्ड पार्टी के साथ है, तो आपको लग रहा हो कि क्या उसे मेरी याद आती है कि नहीं आती। तो यू माइट फील बिट सस्पिशियस अबाउट द पर्सन, व्हाई ही लेफ्ट यू, और ही और शी लेफ्ट यू, और if the third party is there, the person is happy with him or her or not, or still the person is missing you or not। But ultimately what will happen that after crossing this phase of depression and all, you will feel something stable। ये एक जो डिप्रेसिव मोड का जो टाइम है, ये निकालने के बाद आप थोड़ा सा स्टेबल, जब इमोशनली अपने आप को स्टेबल समझने लगेंगे, किसी एक दिशा में प्रयास करेंगे और आप उस दिशा में सक्सेसफुल होंगे बहुत ही ज़्यादा, अगर आपने राइट चॉइस ली तो हो सकता है कि आपने पास्ट में राइट चॉइस नहीं ली थी और इस टाइम आप राइट चॉइस लेना चाहते हैं। दो तरह की एनर्जी आ रही है। आई एम गेटिंग टू काइंड्स ऑफ एनर्जी। वन person who already separated and divorced, and they are feeling bit nostalgic and full of anxiety. They want to leave everything, they want to change the place, even they want to go somewhere else, they want to find somebody else, they want that somebody should come and give them the proper love in their life. They don't want, and this time it is with the clarity that yes, the person is fully committed to you. The second kind of energy I'm getting, दैट दूसरी तरह की एनर्जी जो मैं जान रही हूँ वो ये जान रही हूँ, पहले मैं हिंदी में बता दूँ, फर्स्ट इन हिंदी, दैट कि वही व्यक्ति वापस आ जाए जो आपकी दुनिया है, जिसका आप वेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप सो नहीं पा रहे, आप उसको लेके भाग जाना चाहते हैं, एक्चुअली वापस जाना चाहते हैं उन्हीं प्यार भरे क्षणों में जो आपने पहले जिए थे। इस टाइम आप बिल्कुल क्लैरिटी के साथ हैं, आप कोई दुराव छुपाव नहीं करना चाहते, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना चाहते, आप उसी के साथ वापस अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाना चाहते हैं, उसी के साथ वापस वही पल जीना चाहते हैं जो आप खो चुके हैं, प्यार भरे क्षण। और आप इस टाइम थोड़े से सस्पिशियस हैं कि क्या मैं जिसका वेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो वापस आएगा कि नहीं। और अब आपने डिसाइड कर लिया कि जब तक वो व्यक्ति नहीं आता आप उसका प्रतीक्षा करेंगे बहुत ही पेशेंस के साथ। अब आपको कोई क्रॉस रोड पे नहीं जाना, और अगर आप ऐसा करते हैं तो यू विल गेट सक्सेस, फुल अबंडेंस, आपकी लाइफ टोटली बदलेगी। आप उस व्यक्ति के साथ बहुत खुशी से रहेंगे, आपका अपना घर होगा, बहुत अच्छी रिच, एक फुल ऑफ सेटिस्फेक्शन वाली लाइफ जिएंगे। सो द सेकेंड एनर्जी व्हाट आई एम गेटिंग इज दैट इफ यू आर वेटिंग फॉर द सेम पर्सन हु ऑलरेडी लेफ्ट यू or with whom you have already got the divorce, still you are waiting for the person that he might change the mind, his or her mind, and will come back to you. You want to go back with the person in the very pleasant moment what you have already spent with the person, and this time you don't want to go if you left the person because of the third party। अगर आपने थर्ड पार्टी की वजह से बंदे को छोड़ा था तो दिस टाइम आप चाहते हैं क्लैरिटी के साथ आगे बढ़े उस एक को चुन के। सो दिस टाइम यू विल गो विद द सिंगल पर्सन and with the clarity of mind, and you are missing that person a lot। you might won't be able to sleep प्रॉपरली, आपको शायद नींद भी नहीं आ रही हो, आपको भी डर लग रहा है कि कहीं वो व्यक्ति आपको भूल तो नहीं गया, पर ऐसा नहीं है, वो व्यक्ति आपको नहीं भूला। इस टाइम आपने डिसाइड किया है कि अगर वो व्यक्ति वापस आता है, उससे किसी तरह से भी कांटेक्ट होता है, तो इस टाइम आप उसको फुली कमिटमेंट देंगे और एक पूरे प्रॉपर कमिटमेंट के साथ उसके साथ लाइफ लॉन्ग जाना चाहेंगे। अगर आप ऐसा डिसीजन लेते हैं तो if you will go with the same person again, if he will come and she will come back
to you, then this time they will give you the full commitment, and this time your life will be totally changed, full of happiness, rich abundance, and full of satisfaction. So अभी अगर आपने ये चीज़ें रेजोनेट होती हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए इसको। और अब मैं देखना चाहती हूँ इसके साथ ही साथ कि हमें आगे यूनिवर्स क्या सजेशन देती हैं उन लोगों के लिए जो कि ऑलरेडी सेपरेशन में या डिवोर्स में चल रहे हैं, उनके लिए 2022 में क्या हमें ट्रैवलिंग शायद आप ट्रैवल करें, सीजोफ्रेनिया, शायद आप ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, क्रिएटिविटी, ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरी एक कार्ड नीचे गिर गया है, जस्ट नीचे जो गिरा था ये था प्लेफुलनेस। ओके, एक कार्ड आ दीजिए, थैंक यू, वन मोर कार्ड, ओके, न्यू विजन, ओ द लवर्स। तो अब मैं थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट, नाउ देयर इज अ ट्विस्ट इन द स्टोरी, सो लेट अस सी दैट व्हाट विल हैपन इन 2022। पहला कार्ड आया है ट्रैवलिंग का, द फर्स्ट कार्ड इज ट्रैवलिंग। तो यू माइट ट्रैवल, आप शायद ट्रैवल करें अपने काम से रिलेटेड विद योर वर्क और प्रोजेक्ट, और ओनली जस्ट टू टू काम योर सेल्फ, माइट भी अपने सिर्फ अपने आप को मूड बदलने के लिए, थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। और दूसरा कार्ड आया है सिजोफ्रेनिया का, तो हो सकता है कि आपको ओवर थिंकिंग की वजह से थोड़ा सा एंग्जाइटी ज़्यादा हो रही है, जिस वजह से आप सो नहीं पा रहे हैं और हेल्थ पे आपके ज़्यादा असर पड़ रहा है। मैं खाली इसको एक चीज़ से रिलेटेड नहीं करूँगी, आपको वाकई में बहुत फॉगी महसूस हो रहा है। हो सकता है आपको लग रहा हो कि आप कोई चीज़ को क्लैरिटी के साथ ना सोच समझ पा रहे हैं, ना कोई डिसीजन ले पा रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि उस व्यक्ति को कैसे अप्रोच करूं या मैं अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ूं। तो आपको सजेशन दिया जा रहा है कि आप थोड़ा क्रिएटिव बनिए। क्रिएटिव बनने का मतलब ये है कि अगर आपकी कोई हॉबी है, पेंटिंग है, गाना है, डांस है, तो वो कर सकते हैं। अगर आपको अकेले टाइम स्पेंड करना लगता है अच्छा, तो वो कीजिए। नेचर में जितना टाइम स्पेंड करेंगे उतना अच्छा है। सॉरी, अगर आप मेडिटेशन कर सकते हैं तो वो और भी अच्छे आपके लिए, क्योंकि आपको उससे क्लैरिटी मिलेगी। 5 मिनट से शुरू कीजिए, धीरे धीरे अपनी ब्रीदिंग पे, अपनी सांसों पे ध्यान देके, तो आपको अच्छा लगेगा। तो फर्स्ट कार्ड इज इन इंग्लिश, इट इज ट्रैवलिंग। यू माइट ट्रैवल विद योर रिलेटेड विद योर वर्क और जस्ट टू रिलैक्स योर सेल्फ, और माइट बी फॉर द प्रोजेक्ट। आई विल टेक दिस कार्ड नॉट ओनली फॉर द schizophrenia, but also you might feel foggy, you are not clear about the things, you want to talk to the person but you don't know how to go and how to start the conversation with the person again. So the suggestion is for you that you should take the things in your hand and be creative, enjoy the music and nature and relaxation, or any kind of hobby which can relax you, and might be meditation. The fourth card is, चौथा कार्ड है लवर्स। तो अगर मैं कह सकती हूँ कि शायद आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम की जर्नी पे हैं, तो हो सकता है इसमें बार बार एक दूसरे के साथ ऑन ऑफ होना, और जब तक एक दूसरे के अंदर से वो सारी गलत चीज़ें ना निकल जाएं जो एक दूसरे को ट्रिगर करते हुए दो सोल एक दूसरे के सारे दुखों को दूर करके, एक तरह से उनको हील करके, उनको पूरी तरह से क्या कहते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी पे नहीं ले जाती हैं, तब तक ये ऑन ऑफ रिलेशनशिप रहता है। आप दोनों ट्रू सोलमेट या कनेक्शन में या ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि आप लोग ट्रू लवर हैं, तो हो सकता है आप शायद माइट भी ट्रैवल करते हुए उनसे मिलें, या सपने में ट्रैवल करते हुए मिलें, या सपने में उनसे मिलें, या क्रिएटिव रहेंगे तो आपका जब हैप्पीनेस की वाइब्रेशन बढ़ेगी, जितना आप खुश रहेंगे दिल से वाकई में, तो शायद आप उनसे दोबारा मिल पाएँ। सॉरी।
ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन जो कार्ड है ये होता है कि आपको ये जो जर्नी दी गई है ये इसलिए दिया गया है कि आप टोटली अपने आप की नेगेटिविटी को निकालें, अपनी गलत आदतों को चेंज करें। आप या आपका पार्टनर जो भी, जिसने भी धोखा दिया है, जिसने भी चीटिंग की है, उसको अपनी आदतें छोड़नी पड़ेंगी, तभी वो आगे इस कनेक्शन में बढ़ सकते हैं, वरना नहीं बढ़ सकते। और नेक्स्ट कार्ड इज प्लेफुलनेस। तो प्लेफुलनेस का मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करके हर टाइम सीरियस मूड में मत रखिए, थोड़ा सा लाइट मूड में रहिए, थोड़ा सा लोगों से मिलिए, बात करिए, और सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको टाइम पास करना है और फिर वही आदतें शुरू हो जाएं। इसका मतलब ये है कि आप उन लोगों से मिलिए जो आपको पॉजिटिव मूड में रख के पॉजिटिव थॉट्स देते हैं, जो आपको आगे बढ़ने में, सक्सेसफुल बनाने में मदद करते हैं, उन लोगों से मिलिए। एंड द फोर्थ कार्ड इज न्यू विजन। आपको धीरे धीरे इस जर्नी एक न्यू विजन पता चलेगा, इस जर्नी की कनेक्शन की आपको एक सच्चाई पता चलेगी कि ये जर्नी, ये कनेक्शन आपको क्यों दिया गया है। और उसकी सच्चाई पता करने के बाद आप खुद ब खुद ही बदलने लगेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन का जो कार्ड आया है, आपको वो लोग जो अभी तक आपके आसपास थे अब अच्छे नहीं लगेंगे, आप उनसे दूर जाने लगेंगे, आप अपने में गुम रहना आपको अच्छा लगेगा, आप नेचर के साथ टाइम बिताना ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। और ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से अपनी नज़रिए को जब आप बदलेंगे और डीपली अपनी सोल से कनेक्ट होंगे, तो आपको एक बहुत नया विजन देखने को मिलेगा लाइफ के प्रति, लोगों के प्रति, रिलेशनशिप के प्रति। तो ये था आपका सजेशन। नाउ लेट मी speak in English about the lover card. So you might be in the twin flame journey or soulmate journey, or you will meet your lover during the time of traveling. You might meet the same person for whom you're waiting, and this journey has given you just to transform yourself, to to remove all the negativity from your part, or might be any kind of lying, cheating, whatever kind of addiction kind of thing, just to remove that. And once you will be able to do that, you will feel your soul in a very new way, to connect with the creator, to the world. You will see a new dimension of the relationship and true meaning of the life. And playfulness means that you be with the people who are motivating you to go ahead and to be positive and to be spiritual. That will be more helpful for you. So this is the reading, and now I am taking the love messages from the person. If you are waiting, मैं उन जिनका वेट कर रहे हैं उनकी तरफ से एक प्यारा सा लव मैसेज देना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं। गाइस, मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गिव यू द रीडिंग बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में रीडिंग देना चाह रही हूँ, ताकि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स, चाहे अब्रॉड में हो चाहे कहीं पे भी हो, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक से एक अच्छी रीडिंग दे पाऊँ, डिफरेंट और यूनिक रीडिंग दे पाऊँ, इसका मेरा पूरा प्रयास है। तो प्लीज़ हेल्प मी, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप चाहें तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं उस चीज़ के लिए। किसी भी तरह की रीडिंग, साइकिक रीडिंग और टैरो और एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग के लिए। तो लेट्स सी, sorry for the sound, what your person wants to tell you. Let's see some love messages. If you are in separation or you are divorcing the person, you are already in the already divorced the person, but still there's a feeling, कुछ तो फीलिंग होगी उस व्यक्ति के हृदय में आपके प्रति, जो आपसे कुछ कहना चाहता है पर शायद ना कह पाया हो। तो चलिए देखते हैं कि लव मैसेज के थ्रू आपको कोई मैसेज मिलता है 2022 का। वैसे तो मैं डेली आई एम पोस्टिंग टुडेज मैसेज, डेली का मैं एक लव मैसेज निकाल के दे रही हूँ, एनर्जी क्लीन करके, ताकि आपको डेली का मैसेज मिले। बट स्टिल माइट बी दिस रीडिंग गिव यू द मोर क्लैरिटी अबाउट द पर्सन। इतने सारे मैसेजेस नहीं चाहिए मुझे, प्लीज कर, थैंक यू।
Okay, the first is I feel completely defeated. This ending has taken everything away from me. तो जो भी हैं आपसे दूर चले गए वो कह रहे हैं कि मैं पूरी तरह से हारा हुआ महसूस कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और ये जो ख़त्म हुए हमारे बीच में, ये मेरे दैट हैज़ टेकन एवरीथिंग अवे फ्रॉम मी। ये मेरे से सब कुछ मेरा दूर ले जा चुका है। मैं बिल्कुल अकेला और असहाय सा महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। चलिए दूसरा मैसेज। ऑल दीज चॉइसेस एंड ऑप्शंस आर कंफ्यूजिंग मी। तो हो सकता है उन्होंने आपकी जगह किसी और को चुन लिया था और अब वो कंफ्यूज हैं कि उन्होंने क्यों चुना, किस लिए चुना, और ये ऑप्शंस जो उनके पास थे क्या ये वर्थ थे या ठीक थे आपके कंपेयर में। आई वॉन्ट टू मेक दिस वर्क एनी विच वे एंड आई हैव द पावर टू अचीव इट। तो वो चाह रहे हैं कि किसी तरह से रिलेशनशिप ठीक हो जाए आपके साथ, और वो जानते हैं कि वो इसको ठीक कर सकते हैं, पर कंफ्यूज हैं कि कैसे करें, क्योंकि माइट भी इस चीज़ को करने के लिए भी उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है। कभी वो सोचते होंगे कि बात करके मैं ऐसे बोल दूँ, मैं ऐसे बोल दूँ तो शायद बात बन जाए, तो ये भी हो सकता है। तो वो कंफ्यूज हैं और इस कंफ्यूजन में टाइम बीतता जा रहा है और आप उनसे दूर जाते जा रहे हैं। I am spying on you to get more information about you before I approach you। तो साहब या मैडम जो भी हैं वो आपको शायद ऑनलाइन चेक कर रही हैं, इंफॉर्मेशन ले रही हैं आपके बारे में कि आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं है या आप क्या कर रहे हैं आपके पास पहुंचने से पहले। टू मोर प्लीज। I hold on to everything because I am possessive and fearful of losing you। मैं सब कुछ होल्ड करके रोक के बैठा हूँ या बैठी हूँ क्योंकि मैं बहुत पॉजेसिव हूँ, मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा आतुर हूँ, बेचैन हूँ, मुझे डर लग रहा है कि मैं आपको खो ना दूँ। Do not fear this change and transformation, my dear. I promise you it is for the highest good. Trust and keep moving ahead। तो ये मैसेज आप दोनों की तरफ से कि सोल हायर सोल की तरफ से भी हो सकता है कि ये जो चेंज, जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जो परिस्थितियाँ हैं, इनसे घबराइए मत, ये हम दोनों की बेहतरी के लिए हो रहा है, और ट्रस्ट कीजिए कि आगे जाके सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मैं एक मैसेज और लूँगी। I feel lust for you, I have power over you, I control you with my passion। तो वो बहुत लस्टी फील करते हैं, बहुत ज़्यादा आपसे फिजिकली अट्रैक्शन महसूस करते हैं और वो आपको अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं ताकि आप उनके पास ही रहें। शायद अपने प्यार, फिजिकल प्यार की वजह से वो आपको ज़्यादा इस टाइम महसूस कर रहे हैं कि उनको आकर्षित महसूस कर रहे हैं। दे वॉन्ट टू बी विथ यू फिजिकली ऑल्सो। One more card, please. Might be the third party was not good, that's why. I will give you the stability you are looking for। तो might be the person who choose to be with other one want to come back to you and want to give you the stability forever। And ये व्यक्ति जो भी हैं जिनके लिए आप देख रहे हैं रीडिंग, वो आपको एक स्टेबल, एक स्थिर लाइफ देना चाहते हैं हमेशा के लिए, जिसके लिए आप शुरू से उनके साथ उनसे पूछ रही थी कमिटमेंट वगैरह के लिए। तो ये थी आज की रीडिंग, और आई होप अगर आपको ज़रा भी रेजोनेट की है कोई भी पार्ट तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और इस चैनल को बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए ताकि अधिक से अधिक नई से नई तरह की वीडियो मैं आपके लिए ला पाऊँ। तो 2022 यानी 2022 में हाउ विल योर लाइफ आफ्टर सेपरेशन और डिवोर्स और ड्यूरिंग द सेपरेशन एंड डिवोर्स, what will be your life? This is the short reading about that. I hope you liked it. If like or resonate this reading, if it is resonate, then please comment, tell me about your life love story, and like, share and subscribe. Thank you very much. I will make another special different kind of video for you, and
टिल दैट टाइम, सायोनारा।